ओम श्री हरि ओम श्री गणेशाय नमः। परम गुरुभ्यो नमः। सांब सदाशिवाय नमः। ओम श्री हरि ओम ब्रह्मा मुरारिस्त्रांतकारी भानु शशि भूमसुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। आज शनिवार है। शनि देव 12 राशियों के किस भाव में बैठे हैं और कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, इस आधार पर 12 राशियों का भाग्यफल जानने का प्रयास करते हैं। शनिदेव जहाँ बैठते हैं उस स्थान से संबंधित चीजों में लाभ प्रदान करते हैं, परंतु जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि पड़ती है उस स्थान को हानि पहुँचाते हैं। इस समय शनि कुंभ राशि में है और मंगल के साथ बैठे हुए हैं। मंगल शनि से शत्रुता रखते हैं। अगर शनि जिस घर में बैठे हो, जिसके जिस भाव में बैठे हैं, उस भाव से संबंधित पूरे सुख को लेने के लिए मंगल की भी शांति का उपाय करना होगा। चंद्रमा की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। स्थिति यह है, शनि देव के कुंभ राशि में है, मंगल के साथ बैठे हैं और शनि मंगल पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा आज रात 9:25 तक शनि पर दृष्टि डाले हुए हैं। इसके बाद चंद्रमा की दृष्टि बदल जाएगी। इस स्थिति के अनुसार 12 राशियों में शनि देव क्या फल दे रहे हैं और कहाँ कहाँ लाभ दे रहे हैं, कहाँ नुकसान कर रहे हैं, इसको जानते हैं। मेष राशि वालों के लिए शनि देव इसमें लाभ घर में बैठे हुए हैं और तन भाव में, स्वास्थ्य भाव में और आयु घर में दृष्टि डाले हैं। अर्थात मेष राशि वालों के लिए लाभ घर में बैठे हैं तो लाभ प्रदान कर रहे हैं, लेकिन मंगल थोड़ा व्यवधान डाले हुए हैं, क्योंकि शनि से मंगल शत्रुता रखते हैं। शनि मंगल से समभाव में रहते हैं, लेकिन मंगल शनि से शत्रुता रखते हैं। तो मंगल की शांति करेंगे तो लाभ मिलेगा। और तन भाव में दृष्टि है तो स्वास्थ्य में और संतान और शिक्षा के क्षेत्र में दृष्टि है और आयु के घर में दृष्टि है, तो यहाँ शनि की शांति करेंगे तो इनसे लाभ होगा, नहीं तो यहाँ पर कुछ न कुछ व्यवधान जरूर पड़ रहा होगा, क्योंकि जहाँ शनि की दृष्टि पड़ती वहाँ हानि होती है। तो मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य को, संतान और शिक्षा को, आयु को संभालने के लिए शनि का दान या शनि के मंत्रों का जाप करें। इसी तरह से वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव मंगल के साथ कर्म भाव में हैं, पिता के घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ कर्म भाव में शनिदेव लाभ दे रहे हैं। आजीविका के क्षेत्र में पिता के वो लाभ दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, लेकिन वही है थोड़ा मंगल को शांत करेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा। और वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव व्यय भाव में दृष्टि डाले हैं और सुख भाव में, अर्थात माता के घर में दृष्टि डाले हैं और पत्नी के घर में दृष्टि डाले हैं। तो व्यय को अपव्यय कर रहे हैं, द्रव्य में, धन में हानि कर रहे हैं और सुख भाव में कमी ला रहे हैं, माता को कष्ट दे रहे हैं, पत्नी को कष्ट दे रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए शनि की दृष्टि, तो इस तरह से शनि की दृष्टि को शांत करेंगे तो लाभ होगा। और मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव भाग्य भाव में 9वें घर में बैठे हैं, अर्थात भाग्य भाव में बैठे हैं तो भाग्य भाव को बढ़ा रहे हैं, लेकिन मंगल थोड़ा सा व्यवधान डाले हुए हैं। मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य भाव में शनि के साथ युति नहीं, वैसे भाग्य भाव में मंगल बैठते हैं तो ठीक है, कर्म में बैठते हैं तो ठीक है, लाभ में बैठते हैं तो ठीक है, लेकिन जब युति शनि की हो जाती है तो, और कुंभ राशि में हल्के हो जाते हैं मंगल देव, तो इसलिए मंगल को थोड़ा उच्च करना होगा। तो मिथुन राशि को भाग्य भाव को बढ़ाने के लिए शनि देव ठीक है, लेकिन मंगल की शांति करेंगे। और शनि की दृष्टि मिथुन राशि वालों के लिए लाभ घर में पड़ी हुई है और उत्साह के घर में, भ्राता के घर में है और स्वास्थ्य के घर में है। तो शनि की दृष्टि मिथुन राशि वालों के लिए लाभ में हानि पहुंचा रही, स्वास्थ्य में और भ्राता को हानि पहुंचा रही है और उत्साह में कमी ला रही है। तो उत्साह को, भ्राता को और लाभ को बढ़ाने के लिए और स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए शनि देव की शांति का उपाय करेंगे तो मिथुन राशि वालों को लाभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए शनि देव आयु के घर में अष्टम भाव में बैठे हुए आयु को बढ़ा रहे हैं, लेकिन मंगल शनि की युति मार्किस हो जाती है अष्टम में, द्वादश में और सप्तम में। तो इसमें मंगल और शनि दोनों को उपाय करेंगे तो शनि देव आयु की रक्षा कर रहे हैं, आयु की रक्षा करेंगे। और कर्क राशि वालों के लिए शनि की दृष्टि कर्म भाव में है, पिता के घर में है, धन भाव में है और संतान शिक्षा के घर में है, पंचम। तो कर्म भाव को, पिता के सुख को, धन भाव को बढ़ाने के लिए और संतान और शिक्षा के भाव को बढ़ाने के लिए शनि की शांति का उपाय करेंगे तो लाभ होगा। सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव पत्नी के घर में बैठे हुए हैं, पत्नी को सुख बढ़ा रहे हैं, लेकिन वहीं मंगल की भी युति होने से थोड़ा मंगल को शांत करेंगे तब पत्नी सुख में वृद्धि होगी। और शनिदेव
सिंह राशि वालों के लिए नवम भाग्य भाव में, दूसरे तन भाव में और चौथे सुख भाव, वो माता के घर में दृष्टि डाले हुए हैं। तो भाग्य भाव में कमी ला रहे हैं, तन भाव में कमी ला रहे हैं और सुख और माता के स्वास्थ्य सुख में कमी ला रहे हैं, भौतिक पदार्थों में कमी ला रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव। तो शनिदेव की शांति का उपाय करेंगे तो भाग्य में, तन भाव में माता को और सुख भाव में लाभ होगा। कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव स्वास्थ्य घर में बैठे, छठा घर ऋण रोग शत्रु का होता है, स्वास्थ्य का होता है। तो स्वास्थ्य में हानि कर रहे हैं शनिदेव स्वास्थ्य में लाभ दे रहे हैं और कन्या बैठे हुए हैं और शत्रुओं से रक्षा कर रहे हैं, ऋण रोग से रक्षा कर रहे हैं। लेकिन कन्या राशि वालों के लिए आयु भाव में दृष्टि डाले हैं, दूसरे व्यय भाव में दृष्टि डाले हैं और उत्साह के घर में अर्थात भ्राता के घर में दृष्टि डाले हैं। तो आयु की रक्षा के लिए और धन अपव्यय से बचने के लिए और उत्साह को बढ़ाने के लिए तथा भ्राता के सुख के लिए शनि के शांति का उपाय करेंगे तो कन्या राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए शनिदेव पंचम भाव में अर्थात संतान और शिक्षा के घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ लाभ दे रहे हैं शनिदेव। लेकिन शनि की दृष्टि तुला राशि में सप्तम पत्नी घर में, 11वें लाभ घर में और दूसरे धन भाव में हानि पहुंचा रही है शनि की दृष्टि। तो शनि की दृष्टि को शांत करें तो पत्नी को लाभ होगा, सुख बढ़ेगा और लाभ धन में लाभ होगा और धन संचित धन में लाभ होगा, परिवार को सुख मिलेगा। और संतान और शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई कमी हो तुला राशि वालों के लिए तो मंगल की भी शांति का उपाय कर देंगे, मंगल का दान कर देंगे। दान और मंत्र बाद में बताया जाएगा सभी राशियों के लिए। तो मंगल और शनि का क्या मंत्र है, क्या दान करना है, तो इससे लाभ होगा। इसी तरह वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव चौथे स्थान पर बैठे हैं, माता के घर में है, ये सुख का भाव होता है, भौतिक पदार्थों का सुख यहाँ से होता है चौथे भाव से। तो यहाँ लाभ दे रहे हैं शनिदेव। मंगल की शांति करेंगे तो सुख माता का सुख और भौतिक सुखों में लाभ ज्यादा होगा। और वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की दृष्टि छठे स्वास्थ्य भाव में, 10वें पिता के घर में अर्थात आजीविका के क्षेत्र में और पहले तन भाव में दृष्टि पड़ी हुई है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कि शनि की दृष्टि स्वास्थ्य को हानि दे रही है, पिता को कष्ट पहुंचा रही है और कर्म क्षेत्र में व्यवधान डाले हुए है और तन भाव में स्वास्थ्य में भी दृष्टि है तन पर, तो तन को भी कष्ट हो रहा होगा। तो वृश्चिक राशि वाले शनि की शांति करेंगे, मंगल की शांति करेंगे तो माता का सुख होगा, भौतिक पदार्थों में लाभ होगा, स्वास्थ्य में लाभ होगा, पिता को लाभ होगा, कर्म क्षेत्र में सफलता मिलेगी और तन भाव से रक्षा होगी। इसी तरह धनु राशि वालों के लिए शनिदेव उत्साह के घर में तीसरे भाव में बैठे हैं, भ्राता का घर है, पराक्रम का घर है, यहाँ लाभ दे रहे हैं। लेकिन मंगल थोड़ा व्यवधान डाले हुए हैं तो मंगल की युति थोड़ा शनि को अपसेट कर देती है, उग्र कर देती है। तो इस तरह से मंगल भी उग्र हो जाते हैं तो इसको मार के लड़ने लगते हैं। मंगल शनि की युति अच्छी नहीं मानी जाती। तो इस तरह से धनु राशि वाले मंगल और शनि को शांत कर देंगे, उनको बलि बनाएंगे। तो दृष्टि पड़ी है शनि की धनु राशि वालों के लिए संतान के घर में, शिक्षा के घर में, भाग्य भाव में और व्यय भाव में। तो व्यय भाव को शुद्ध करने के लिए, ठीक करने के लिए, भाग्य भाव को बढ़ाने के लिए और संतान शिक्षा के क्षेत्र में सुख प्राप्त करने के लिए धनु राशि वालों के लिए शनि और मंगल की शांति का उपाय करेंगे तो लाभ होगा। मकर राशि वालों के लिए शनि बैठे हुए धन भाव में, तो संचित धन की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण रक्षा तब होगी जब मंगल की शांति करेंगे और नहीं तो थोड़ा संचित धन में भी कमी आ जाएगी। और मकर राशि वालों के लिए शनि की दृष्टि है माता के घर में, चौथे सुख भाव में, 8वें आयु के घर में और 11वें लाभ के घर में। तो लाभ में हानि पहुंचा रहे होंगे, आयु को छेड़ कर रहे होंगे और सुख भाव को थोड़ा कम कर रहे हैं, माता को कष्ट पहुंचा रहे हैं मकर राशि वालों के लिए शनिदेव। तो शनि की शांति का, शनि की चीजों का दान करेंगे तो धन भाव में, सुख भाव में माता को, आयु के भाव में और लाभ भाव में लाभ होगा। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव तन भाव में बैठे हुए हैं, प्रथम कुंभ राशि में हैं तो तन भाव को संभाले हुए हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा मंगल को शांत करेंगे तो तन और सुरक्षित रहेगा। और कुंभ राशि वालों के लिए शनि की दृष्टि तीसरे उत्साह के घर में अर्थात भ्राता के घर में है और 7वें पत्नी के घर में है और 10वें पिता के घर में अर्थात आजीविका का घर है, कर्म का क्षेत्र है। तो यहाँ दृष्टि डाले हैं तो शनि की दृष्टि कुंभ राशि वालों के लिए उत्साह में कमी ला रही, भ्राता को कष्ट दे रही है, पत्नी को कष्ट दे रही है और शनि की दृष्टि पिता
पिता को कष्ट दे रही है। और शनि की दृष्टि कर्म क्षेत्र आजीविका के क्षेत्र में व्यवधान डाले हुए है। तो कुंभ राशि वाले शनि की शांति का उपाय करेंगे, शनि की चीजों का दान करेंगे और मंगल की भी पूजा कर देंगे, मंगल चीजों दान कर देंगे तो तन भाव में लाभ होगा, उत्साह भाव में लाभ होगा, भ्राता को सुख मिलेगा, पत्नी को सुख मिलेगा और पिता को सुख मिलेगा और कर्म भाव में जो व्यवधान होगा वो दूर हो जाएगा। मीन राशि वालों के लिए शनि देव व्यय भाव में बैठे हैं, 12वें में बैठे हैं तो 12वें व्यय को संभाले हुए हैं, लेकिन पूरी तरह व्यय को संभालने के लिए मंगल की शांति का उपाय करेंगे तो मंगल चीजों दान करेंगे तो व्यय अपव्यय नहीं होगा, व्यय सुरक्षित रहेगा, नाजायज खर्च नहीं होगा, जो व्यय होगा अच्छे कार्यों में होगा। और मीन राशि वालों के लिए शनि देव दूसरे धन भाव में दृष्टि डाले हैं और छठे स्वास्थ्य घर में दृष्टि डाले हुए हैं और 9वें भाग्य भाव में दृष्टि डाले हुए हैं। तो शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है उसको नष्ट कर देती है, माने हानि पहुंचाती है। तो धन भाव में धन में कमी ला रही है, संचित धन में मीन राशि वालों के लिए, और स्वास्थ्य में कमी ला रही है। इसी तरह से ऋण रोग और शत्रु से रक्षा कर रही शनि की दृष्टि, ऋण को, रोग को और स्वास्थ्य में कमी ला रही है तो रहता है, लेकिन ऋण को समाप्त कर देते हैं और शत्रु को भी समाप्त कर देते हैं। तो इस तरह से मीन राशि वालों के लिए धन भाव को बढ़ाने के लिए और स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए भाग्य भाव दृष्टि पड़ी है। तो भाग्य की रक्षा के लिए मीन राशि वालों के लिए शनि देव की शांति का उपाय करें और शनि की चीजों का दान करें और मंगल का भी दान करें तो पूरा लाभ होगा। इस समय शनि की ढैया कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर है, जो जिसकी वृश्चिक राशि है, जिसकी कर्क राशि है, उन पर ढैया चल रही है तो उनको शांत करेंगे तो ढैया से रक्षा होगी। और शनि देव एक राशि पर 2.5 वर्ष तक रहते हैं। इस तरह से कुंभ राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पर इसमें 7.5 चल रही है। मकर राशि पर उतरती हुई 7.5 है, कुंभ राशि पर मध्य की 7.5 है और मीन राशि पर चढ़ती हुई 7.5 है। तो 7.5 में शनि विशेष कष्टकारक हो जाते हैं, उतरते हैं, जब उतरने लगते हैं तब राजयोग बना देते हैं, लेकिन 7.5 साल तक काफी परेशान करते हैं। ऐसा जान करके मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले 7.5 की चपेट में तो इसका उपाय करेंगे। मेष, सिंह व वृश्चिक राशि पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो जहां जहां दृष्टि पड़ती है उसको हानि करते हैं। तो जिसकी जो भाव मेष राशि की है, सिंह राशि के, वृश्चिक राशि की है, ये जिसकी राशि है और जिस भाव की राशि है उस पर शनि की दृष्टि पड़ी तो उसको अवश्य शनि की शांति करेंगे तो लाभ होगा। शनि देवता की शांति का उपाय है मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः। ये साधारण मंत्र है, इसका अगर 23,000 बार मंत्र जप कर लिया जाए शम शनैश्चराय नमः तो शनिदेव शांत हो जाते हैं, लाभ देने लगते हैं। लेकिन पूरा लाभ पाने के लिए कलयुग में 4 गुना जाप किया जाता है। तो 4 गुना का मतलब है जब 92,000 बार जब पूरा करें और उसका दशांश हवन करें या कराएं तब जा करके पूर्ण लाभ मिलेगा शनिदेव से। और शनिदेव के वस्तुओं का भी दान करें, सरसों का तेल है और काली वस्तुओं का दान करें। और न कुछ कर पाए, न मंत्र जाप करें, न दान कर पाए तो रोटी में सरसों का तेल लपेट करके, सरसों का तेल लगा करके और गाय को खिलाएंगे रोटी, तब जा करके, या सरसों के तेल में पूड़ी बना करके गाय को खिलाएंगे तो शनिदेव सबको लाभ देंगे और शांत हो जाएंगे। और इसी तरह से दूसरा मंत्र है शनिदेव का ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग श्री शनैश्चराय नमः। ऐसा जब करेंगे, कम से कम 108 बार रोज जब करेंगे ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग श्री शनैश्चराय नमः, ऐसा जब करेंगे तो सभी को शनिदेव की दृष्टि से, शनि की ढैया से, शनि की 7.5 से लाभ होगा। और जहाँ पर जो शत्रु भाव बैठे हैं, शत्रु की दृष्टि पड़ी हुई है, उससे भी लाभ होगा। इस तरह से और मंगल का उपाय है, मंगल से लाभ लेने के लिए चने की दाल और गुड़ दान करें हनुमान जी के सामने ले जाकर, और हनुमान जी की खूब पूजा करें। हनुमान जी को लाल सिंदूर चमेली के तेल में लपेट करके मिलाकर लगाएं मंगलवार को, शनिवार को, तो शनिदेव से रक्षा होती, मंगल प्रसन्न होते हैं। और चने की दाल और गुड़ हनुमान जी के सामने रखकर दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ पूरा नहीं कर पाते तो हनुमान चालीसा कम से कम 11 बार पाठ करें। ऐसा करेंगे तो मंगल से लाभ मिलेगा। और जो मंगल शनि की युति है, जहाँ जहाँ पर जिसके दूसरे या 8वें या 7वें बैठ जाते हैं या तन भाव में बैठ जाते हैं तो मार्केश हो जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा शनि और मंगल का सभी राशि वाले उपाय करेंगे तो शनि से और मंगल की युति से लाभ होगा। और सभी को हर तरह से जो जहाँ जिस भाव के स्वामी
स्वामी है मंगल और जिस भाव के स्वामी शनि उससे लाभ देने लग जाएंगे। इसी तरह से 12 भावों में शनि मंगल की युति का और विशेष करके शनि का 12 भाव में क्या लाभ दे रहे हैं, क्या हानि दे रहे हैं, इसके बारे में बताया गया। और इसी के साथ जान करके अपना उपाय थोड़ा करते रहेंगे। और भी जो ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, सब बार बार बताया जा रहा है बीच बीच में। उसके बारे में जानकर उसे उपाय कर लेंगे तो आराम से केवल 10-15 मिनट मंत्र जाप करें और 2-4 मिनट में सामानों की व्यवस्था करके और उसको गाय को खिला दें या दान कर दें, तो बस 10-15 मिनट में ही पूरा दिन सुरक्षित हो जाएगा और उस चीज़ों से संबंधित लाभ भी मिलने लगेगा। इस तरह से भगवान शिव जी सभी की मंगल कामना पूर्ण करें। श्री हरिओम तत्सत, श्री हरिओम तत्सत।